16 16/4/82 संगम युगी स्वैराज दरबार ही सर्वश्रेष्ठ दरबार। बाप दादा बोले, आज बाप दादा किस दरबार में आए हैं? आज की इस दरबार में बाप दादा अपने विश्व के राज्य स्थापन के कार्य में राज सहयोगी आत्माओं को अर्थात अपने राज कारोबारी राज अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। संगम युगी स्वैराज दरबार देख रहे हैं। संगम युग पे भी खास जो स्वय स्थिति में टिके हैं, स्वय के ऊपर कर्म इंद्रियों को जो राज कर रहे हैं उनको देख रहे हैं। स्वय राज दरबार में सर्व प्रकार की सहयोगी आत्माएं चारों ओर की देख रहे हैं। इस स्वराज दरबार के विशेष शिरोमणि रत्न बाप दादा के सन्मुख साकार रूप में, दूर होते हुए भी माला के रूप में राज अधिकारी सिंहासन पर सामने दिखाई दे रहे हैं। हर एक राज अधिकारी सहयोगी आत्मा अपनी अपनी विशेषताओं की चमक से चमक रही है। हर एक भिन्न भिन्न गुणों के गहनों से सजे सजाए हैं। सिंहासन की राज निशानी कौन सी होती है? सभी दरबार में बैठे होना, कोई आगे हैं कोई पीछे हैं, लेकिन हैं दरबार में। तो सिंहासन की राज निशानी छत्र छाया रूपी छतरी बड़ी अच्छी चमक रही है। क्या दिखाया है? कौन से चित्र में दिखाया है? राम सीता को कहाँ दिखाया है? छत्र छाया रूपी छतरी के अंदर बड़ी अच्छी चमक रही है। हर एक डबल छत्रधारी हैं। एक लाइट का क्राउन अर्थात फरिश्ते स्वरूप की निशानी, साथ साथ विश्व कल्याण के बेहद सेवा की ताजधारी। ताज तो सभी के ऊपर है, लेकिन नंबरवार। कोई के दोनों ताज समान हैं, कोई का एक छोटा तो दूसरा बड़ा है, और कोई के दोनों ही छोटे हैं। साथ साथ हर एक राज्य अधिकारी के प्योरिटी की पर्सनैलिटी भी अपनी अपनी है। रूहानियत की रॉयल्टी अपनी अपनी नंबरवार दिखाई दे रही है। ऐसे स्वराज अधिकारी सहयोगी आत्माओं की दरबार देख रहे हैं। संगम युगी श्रेष्ठ दरबार, भविष्य की राज दरबार, दोनों में कितना अंतर है? अब की दरबार जन्म जन्मांतर की दरबार का फाउंडेशन है। कितने जन्मों के लिए बोला? जन्म जन्मांतर की। अभी के दरबार की रूपरेखा भविष्य दरबार की रूपरेखा बनाने वाली है। तो अपने आप को देख सकते हो। अभी के राज्य अधिकारी सहयोगी दरबार में हमारा स्थान कहाँ है? चेक करने का यंत्र सभी के पास है। जब साइंस वाले नए नए यंत्रों द्वारा धरनी से ऊपर के वायुमंडल के चित्र खींच सकते हैं,
वहाँ के वायुमंडल के समाचार दे सकते हैं। इन एडवांस प्रकृति के तत्वों की हलचल के समाचार दे सकते हैं। तो आप सर्वशक्ति संपन्न बाप के अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माएं अपने दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा 3 काल की नॉलेज के आधार पर तीनों काल की नॉलेज के आधार से अपना वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं जान सकते। यंत्र तो सभी के पास है ना। दिव्य बुद्धि तो सबको प्राप्त है। इस दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र को कैसे यूज करना है, किस स्थान पर अर्थात किस स्थिति पर स्थित होकर के यूज करना है, यह भी जानते हो। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के स्थान पर स्थित हो, तीनों काल की नॉलेज के आधार पर यंत्र को यूज करो। यूज करना आता है। पहले तो स्थान पर स्थित होना आता है, अर्थात स्थिति में स्थित होना आता है। तो इसी यंत्र द्वारा अपने आप को देखो, मेरा नंबर कौन सा है, समझा? कौन सा स्थान और कौन सी स्थिति? भ्रुकुटी में स्थित आत्म रूप में निसंकल्प अवस्था, समझा? आज स्वराज त्यागी वाली बात नहीं बता रहे हैं, सॉरी, सर्वस्व त्यागी वाली बात नहीं बता रहे हैं। कल क्या बताया था? त्याग और महात्याग। तो आज बच्चों को उम्मीद थी, आज क्या बताएंगे? उससे आगे का स्टेप सर्वस्व त्याग, वो बात नहीं बता रहे हैं। अभी लास्ट कोर्स रहा हुआ है। आज बाप दादा अपने राज दरबार वासी साथियों को देख रहे थे। सभी यहाँ पहुँच गए हैं। आज की सभा में विशेष स्नेही आत्माएं ज़्यादा हैं। तो स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी स्नेह के रिटर्न में स्नेह देने के लिए स्नेह ही दरबार में पहुंच गए, स्नेह की दरबार में पहुंच गए। मिलन मेला मनाने के उमंग उत्साह वाली आत्माएं हैं। कौन सी आत्माएं हैं? स्नेही आत्माएं। बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए बच्चों के उत्साह भरे उत्सव में पहुंच गए हैं। यह भी स्नेह के सागर और नदियों का मेला है। तो मेला मनाना अर्थात उत्सव मनाना। आज बाप दादा भी मेले के उत्सव में आए हैं। बाप दादा मेला मनाने वाले स्नेह पाने के भाग्यशाली आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं कि सारे इतने विशाल विश्व में अथाह संख्या के बीच कैसी कैसी आत्माओं ने मिलन का भाग्य ले लिया। विश्व के आगे नाउम्मीदवार आत्माओं ने अपनी सर्व उम्मीदें पूरी करने का भाग्य ले लिया। और जो विश्व के आगे नामी ग्रामी उम्मीदवार आत्माएं हैं, वह सोचती और खोजती रह गई। अभी वो सोच रही हैं और खोज रही हैं। और कोई कोई आत्माएं पा लिया या पाना है? पा लिया। खोजना करते करते खोज में ही खो गए। और आप स्नेही आत्माओं ने स्नेह के आधार पर पा लिया। वो खोजते ही रह गए, प्राप्ति नहीं हो पाई, आपने पा लिया। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? कोई शास्त्रार्थ करते शास्त्रों में ही रह गए।
कोई महान आत्माएं बन महात्माएं बन आत्मा और परमात्मा की छोटी सी भ्रांति में अपने भाग्य से रह गए। बच्चे बन बाप के अधिकार से वंचित रह गए। बड़े बड़े वैज्ञानिक खोज ना करते उसी में ही खो गए। कहाँ हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक? ब्राह्मणों की दुनिया में है। इनकी क्या विशेषता है? विषय कैसे मालूम पड़ेगा ये वैज्ञानिक हैं? ये तो केवल ज्ञान नहीं है, मुंह बक्के लगाने वाले ये हैं कम से कम वैज्ञानिक। कोई तो विशेषता होगी वैज्ञानिकों की। लौकिक में क्या विशेषता होती है? प्रयोगशाला में रहते हैं तो किस आधार से? और किस आधार से? साइलेंस के आधार से। हाँ, तो ये ब्राह्मणों की दुनिया में वैज्ञानिक ऐसे हैं, कौन से हैं? जिनको कहते हैं ये योगी हैं, साइलेंस का शौक है। ये भी तो खोज रहे हैं या पा लिया? हाँ, खोज में बेचारे खो ही जा गए हैं, खो गए हैं। बाबा तो खो ही गए, गुम ही हो गए। कुछ प्राप्ति हुई? कोई प्राप्ति नहीं। ऐसे मुंह के बक्के लगा रहे, स्वयमान में टिक रहे और आज भी 50 साल से वही धंधा। तो राजनीतिज्ञ योजनाएं बनाते बनाते रह गए। ये भी तो शूटिंग चल रही है। हर वर्ष नई योजना बनाते हैं, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम किए। सब बनाते बनाते वो भी रह गए या पा लिया? योजनाओं में सफलता मिल गई। भोले भक्त कन कन में ढूंढते रह गए। जो भी सामने बैठा यही भगवान है, दृष्टि ले ली। हाँ, ये कन कन जैसी आत्माओं में ये भी बेचारे भोले हैं, ये भी रह गए। लेकिन पाया किन्होंने? भोलेनाथ के भोले बच्चों ने। भक्त तो रह गए, लेकिन जिन्होंने पाया है वो भोलेनाथ के भोले बच्चे हैं, भक्त नहीं है। बड़े दिमाग वालों ने नहीं पाया, लेकिन सच्ची दिल वालों ने पाया। बड़े दिमाग वाले कहाँ बैठे हैं? उठ जाओ, कहाँ बैठे हैं? एडवांस वाले बड़े दिमाग वाले हैं, बक बक करवा लो इनसे। हाँ, बहुत बड़े क्या बनते हैं कि हमने भगवान को पा लिया। और हैं कैसे? धारणाएं हैं, विनाशकारी आत्माएं। इसलिए कहावत है सच्ची दिल पर साहब राजी। तो सभी सच्ची दिल से दिल तक नशीन बन सकते हैं। सच्ची दिल से दिलाराम बाप को अपना बना सकते हैं। दिलाराम बाप सच्ची दिल के सिवाय सेकंड भी याद के रूप में ठहर नहीं सकते। बाप रे बाप, क्या बोला? वो दिलाराम, सबके दिल को आराम देने वाला राम बाप सच्ची दिल के सिवाय सेकंड भी याद के रूप में ठहर नहीं सकता। सच्ची दिल वाले की सर्वश्रेष्ठ संकल्प रूपी आशाएं सहज संपन्न होती हैं। इसलिए कहते हैं सच्ची दिल पर राजी हो जाता है। सच्ची दिल वाले सदा बाप के साथ का साकार, आकार, निराकार तीनों रूपों में सदा साथ का अनुभव करते। अच्छा, ऐसे सदा स्नेह के सागर से मिलन मनाने वाली बहती गंगाएं सदा स्नेह के आधार से बाप दादा को सर्व संबंध में अपना अनुभव करने वाले भोलेनाथ बाप से सदा का सौदा करने वाले ऐसे स्नेही सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर के साथ सेवाधारियों को सदा बुद्धि में क्या याद रहता है? सिर्फ सेवा या याद और सेवा?
जब याद और सेवा दोनों का बैलेंस होगा तो वृद्धि स्वतः ही होती रहेगी। वृद्धि का सहज उपाय ही है बैलेंस। वर्तमान समय के हिसाब से सर्व आत्माओं को सबसे ज्यादा शांति की चाहना है, तो जहां भी देखो सर्विस वृद्धि को नहीं पाती, जहां भी देखो सर्विस को नहीं पाती, वैसे की वैसे रह जाती। वहां अपने सेवा केंद्र के वातावरण को ऐसा बनाओ जैसे शांति कुंड हो। एक कमरा विशेष इस वायुमंडल और रूपरेखा का बनाओ। जैसे बाबा का कमरा बनाते हो ऐसे ढंग से बनाओ जो घमासान के बीच में शांति का कोना दिखाई दे। क्या करने जा रहे हैं वो? मेले का प्रोग्राम बनाया हुआ है तो उसमें इशारा दिया। ऐसा वायुमंडल बनाने से, शांति की अनुभूति कराने से वृद्धि सहज हो जाएगी। म्यूजियम ठीक है, लेकिन यह सुनने और देखने का साधन है। सुनने और जानने वालों के लिए म्यूजियम ठीक है, लेकिन जो सुन सुन करके थक गए हैं उन्हों के लिए शांति का स्थान बनाओ। वो क्या चाहते हैं? अनुभव करना चाहते हैं। सुन सुन के थक गए हैं। कहाँ है ये? ब्राह्मणों की दुनिया में भी सालों से सुनते आ रहे, सालों तक क्लासेस करते आ रहे। मेजॉरिटी अभी यही कहते हैं कि आपका सब कुछ सुन लिया, सब देख लिया, लेकिन पा लिया है ऐसा कोई नहीं कहता। एडवांस पार्टी सुना सुना के थक गई, नहीं थक गई? थक गई। अगर आपको भगवान मिला है तो क्या अनुभूति करवाएं? हाँ, वो बोलें पा लिया है ऐसा कोई नहीं कहता। अनुभव किया, पाया यह अभी नहीं कहते। तो अनुभव कराने का साधन है याद में बिठाओ, शांति का अनुभव कराओ। 2 मिनट भी शांति का अनुभव कर लें तो छोड़ नहीं सकते। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो दोनों ही साधन बनाने चाहिए, सिर्फ म्यूजियम नहीं, लेकिन शांति कुंड का स्थान भी। जैसे आबू में म्यूजियम भी अच्छा है, लेकिन शांति का स्थान भी आकर्षण वाला है। अगर चित्रों द्वारा भी चित्रों द्वारा नहीं भी समझते, 2 घड़ी याद में बिठाने से इम्प्रेशन बदल जाता है, इच्छा बदल जाती है। समझते हैं कि कुछ मिल गया है, प्राप्ति हो सकती है। जहां पाने की इच्छा उत्पन्न होती, वहां आने के लिए भी कदम उठना सहज हो जाता। तो ऐसे वृद्धि के साधन अपनाओ। बाकी सेवाधारी जब स्वयं और सर्व से संतुष्ट होते हैं तो सेवा का, सहयोग का उमंग उत्साह स्वतः ही होता है। कहना कराना नहीं पड़ता। संतुष्टता का सहज ही उमंग उल्लास में ले आती है। सेवाधारी का विशेष यही लक्ष्य हो कि संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। दूसरा है सदा सागर के कंठे में रहने वाले होली हंस हो। सदा सागर के कंठे पर रहते हैं और सदा सागर की लहरों से खेलते रहते हैं। अपने को ऐसे होली हंस अनुभव करते हो। सदा ज्ञान के रत्न चुगने वाले अर्थात धारण करने वाले, सदा बुद्धि में ज्ञान रत्न भरपूर। बाकी जो भी व्यर्थ बात, व्यर्थ दृश्य, यह सब कंकड़ हो गए। हंस कभी कंकड़ नहीं लेते, सदा रत्नों को धारण करते। तो कभी भी किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव ना हो। अगर प्रभाव में भी आ गए
तो वही मनन और वही वर्णन होगा। वर्णन मनन से वायुमंडल भी ऐसा बन जाता है। बात कुछ नहीं होती, लेकिन वायुमंडल ऐसा बन जाता है जैसे बड़े से बड़ा पहाड़ गिर गया हो। किसी बात को जितना हल्के रूप में लेंगे उतनी स्थिति भी हल्की रहेगी। अगर अपने मन में मनन चलता या बुक से वर्णन होता तो छोटी सी बात भी क्या बन जाती? पहाड़ बन जाती, क्योंकि वायुमंडल में फैल जाती है। और अगर उस बात को समा दो, साक्षी होकर पार कर लो, तो वह बात राई हो जाएगी। तो सदा होली हंस, सदा सागर के कंठे पर रहने वाले, सदा स्वरूप की स्मृति में रहो। सेवाधारियों को सदा सफलता स्वरूप रहने के लिए बाप समान बनना है। एक ही शब्द याद रहे, फॉलो फादर। जो भी कर्म करते हो चेक करो, यह बाप का कार्य है। अगर बाप का है तो मेरा भी है, बाप का नहीं तो मेरा भी नहीं। यह चेकिंग की कसौटी पर सदा रहे। तो फॉलो फादर करने वाले अर्थात जो संकल्प, जो बाप का संकल्प वही मेरा संकल्प, जो बाप का बोल वही मेरा बोल। इससे क्या होगा? जैसे बाप सदा सफलता स्वरूप है, वैसे स्वयं भी सदा सफलता स्वरूप हो जाएंगे। तो बाप के कदम पर कदम रखते चलो। तो क्या कहेंगे? सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता हुई ही पड़ी है। बल्कि सफलता की उम्मीद जितनी हमको होती है उससे कहीं जास्ती सफलता देखने को मिलती है। कोई चलता रहे, उसके पीछे पीछे जाओ तो सहज ही पहुंच जाएंगे ना, या मुश्किल लगेगा? तो फॉलो फादर करने वाले मेहनत से छूट जाएंगे और सदा सहज प्राप्ति की अनुभूति होती रहेगी। कुमारियों के साथ, कुमारियों का लक्ष्य क्या है? सेवा करने के लिए पहले स्वयं में सर्व प्राप्ति का अनुभव कर रही हो, क्योंकि जितना खजाना अपने पास होगा उतना औरों को दे सकेंगे। कौन सा खजाना है ये? ज्ञान का कौन सा है? अनुभव का खजाना। तो रोज इस अलौकिक पढ़ाई पर अटेंशन देती हो, पढ़ने के साथ साथ सेवा का भी चांस लेती हो, सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हुए स्टडी की तरफ अटेंशन। जितना स्वयं स्टडी की तरफ अटेंशन रखेंगी उतना औरों को भी अनुभवी बन स्टडी करा सकेंगी। इस समय के हिसाब से गृहस्थी जीवन क्या है उसको भी देख रही हो ना। गृहस्थी जीवन माना इस बेहद की जेल में फंसना। अभी फ्री हो ना, कितने बंधनों से मुक्त हो। तो सदा ही ऐसे बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति में स्थित रहना। कभी भी यह संकल्प ना आए कि गृहस्थी जीवन का भी अनुभव करके देखें। बहुत भाग्यवान हो जो कुमारी जीवन में बाप की बनी हो। तो राइट हैंड बनना, लेफ्ट हैंड नहीं। सदा कुमारियों ने बाप से पक्का सौदा किया। क्या सौदा किया? आपने कहा बाबा हम आपके और बाप के कहाँ बच्चे हमारे? यह पक्का सौदा किया। आपने क्या कहा? हम आपके, और बाप ने अपना बच्चे कहा, अपना बनाया। तो सौदा तो करेंगी ना। दो नाव में पांव रखने का क्या हाल होगा? ना यहाँ के ना वहाँ के। तो सौदा करने में होशियार हो ना। क्या सौदा करना है?
हाँ, एक नाव में पाँव रखना, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। देखो देते क्या हो, पुराना शरीर जिसको सुइयों से सिलाई करते रहते, कमजोर बन जिसमें कोई शक्ति नहीं, कोई काला धन, और लेते क्या हो, 21 जन्म की गारंटी का राज। ऐसा सौदा तो सारे कल्प में कभी नहीं किया, तो पक्का सौदा किया, एग्रीमेंट लिख ली। बाप दादा को कुमारियां बहुत प्रिय लगती हैं क्योंकि कुमारी सरेंडर हुई और टीचर बन गई। कौन सी टीचर? बकबक करने वाली? हाँ, कौन सी टीचर? अनुभव करके अनुभव कराने वाली। कुमार सरेंडर हुए तो टीचर नहीं कहलाएंगे, सेवाधारी कहलाएंगे। कुमारी को टीचर की सीट मिल जाती है। आज कुमारी, कल उसको सब बाप समान निमित्त शिक्षक की नजर से देखते, तो श्रेष्ठ हो गई ना। कुमारी जीवन में श्रेष्ठ बन गई तो उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच जाए। आप लोग ना चढ़े ना उतरने की मेहनत, प्रवृत्ति वालों को मेहनत करनी पड़ती, तो सदा विश्व कल्याणकारी कुमारी। बाप दादा सभी को सफलता मूर्त समझते हैं। एक दो से आगे जाओ, रेस करना, रेस नहीं करना। रेस और रेस में क्या अंतर होता है? हाँ, रेस में ईर्ष्या होती है, रेस में ईर्ष्या नहीं है, शुभ भावना है, एक दो के प्रति, और दौड़ है, दिव्य गुणों को धारण करने की दौड़ है, याद की रेस है। हर एक की विशेषता को देखकर विशेष आत्मा बनना। अच्छा, कुमारी व सेवाधारी के बजाय अपने को शक्ति स्वरूप समझो। सदा अपना शक्ति स्वरूप स्मृति में रहता है। शक्ति स्वरूप समझने से सेवा में भी सदा शक्तिशाली आत्माओं की वृद्धि होती रहेगी। जैसी धरनी होती है वैसा फल निकलता है। तो जितनी अपनी स्वयं की शक्तिशाली स्टेज बनाते, वायुमंडल को शक्ति स्वरूप बनाते, उतना आत्माएं भी ऐसी आती। नहीं तो कमजोर आत्माएं आएंगी और उनके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो सदा अपना शक्ति स्वरूप स्मृति भव, शिव शक्ति स्वरूप स्मृति भव। कुमारी नहीं, सेवाधारी नहीं, शिव शक्ति। सेवाधारी तो बहुत हैं। यह टाइटल तो आजकल बहुतों को मिल जाता है, लेकिन आपकी विशेषता है शिव शक्ति कंबाइंड। इसी विशेषता को याद रखो। सेवा की वृद्धि में सहज और श्रेष्ठ अनुभव होता रहेगा। सेवा करने के लिफ्ट की गिफ्ट जो मिली है